नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस प्लस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास मुकाबला लेकर के आया हूं। ये मुकाबला कल खेला गया था मैक्सिम लाग्रेव और मैग्नस कार्लसन के बीच। इसमें सफेद मोहरों से खेल रहे थे मैक्सिम लाग्रेव और काले मोहरों से खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन। दरअसल इस मुकाबले में ऐसा क्या खास हुआ कि ये मुकाबला कल का मैग्नस कार्लसन का सबसे फेवरेट मुकाबला था। किस तरह की ऐसी पोजीशन आई कि जहां पर कार्लसन को लगा कि उन्हें जीतना चाहिए था या उनके पास एडवांटेज था, वो लेकिन जीत नहीं पाए। तो आइए नज़र डालते हैं बोर्ड पर। ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं फिलहाल, ये इसमें लागरे व्हाइट हैं, कार्लसन ब्लैक है। यहाँ पे कार्लसन ने खेला बिशप इंटू सी थ्री, बी इंटू सी थ्री। बहुत ही लॉजिकल है कि उन्होंने अपना बिशप दिया, लेकिन बदले में वो देख रहे हैं कि ब्लैक के काफ़ी सारे जो यहाँ पर पॉन है वो खराब जो है हो गए हैं। यहाँ पे जरूर ब्लैक के पास पांच पॉन है और व्हाइट के पास 6 पॉन है, लेकिन व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त आप कह सकते हैं कि हर पॉन, 2 पॉन अलग, 4 पॉन आइलैंड बन चुके हैं, 2 पॉन अलग अलग पड़े हुए हैं A2 और G2 पे, और यहाँ पर दो दो डबल पॉन है। तो टेक्निकली ये मैच जो है ऐसा लगता है कि कार्लसन को जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस मैच से आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपनी वीकनेस के साथ भी जो है अलर्ट रहो। अगर तो जरूरी नहीं है कि खराब स्थिति होने के बाद भी, अब खराब पॉन स्ट्रक्चर के बाद भी आप मैच हार जाओ। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हुआ। रुक इंटू D1, किंग इंटू D1 और रुक E8। तो इस सारी पोजीशन पर यहाँ तक मैग्नस कार्लसन बहुत ही नॉर्मल खेले, क्योंकि मतलब जो पिछली 2-3 चाल है और सारे पोजिशनल डिसीजन है कि पहले नाइट को मार दो, बिशप को दे दिया लेकिन पॉन खराब कर दिया, और उसके बाद एक रुक को यहाँ से विदा कर दिया, क्योंकि एक जितने पीसेस कम होंगे उतना डिफेंस का प्रॉब्लम जो है यहाँ पर व्हाइट को जाएगा। जैसे इस तरह की पोजीशन में अगर आप दोनों रुक को गायब कर दें तो ये मैच जो है वो डेफिनेटली ब्लैक के फेवर में चला जाएगा। मतलब अगर किंग पॉन एंड गेम में आ जाए तो यहाँ पे रुक का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो एक रुक को जाने दिया, अब एक रुक बोर्ड पर है। तो यहाँ पर कार्लसन ने खेला रुक E8। तो इसके बाद से पोजीशन जो है वो आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए व्हाइट को बहुत सारे वीकनेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। एक, अगर आपके पास ये वीकनेस है तो आपको क्या करना है, ये पहला सवाल है। अगर आपके पास इस तरह की पॉन चेन की वीकनेस है तो सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि आपको सही समय का इंतजार करना है। मतलब सही समय का इंतजार मतलब एक समय आएगा जब ब्लैक को अपने प्यादे आगे बढ़ने पड़ेंगे, अगर उसे मैच जीतना है तो। ठीक है, तो नंबर एक, तो आपको इंतजार करना होगा और आपको जरूरत से ज्यादा अपने किसी भी पॉन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने इन दो मोहरों से अच्छा काम लेना होगा, सही संतुलित काम लेना होगा, ताकि सही समय पे डिफेंस के लिए मौजूद रहें। दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी वीकनेसेस को कवर करते रहना होगा, कि खास तौर पे कि किस कौन सी वीकनेस आप किस पीस से कवर करने वाले हो, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए प्लानिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और वही लाग्रेव ने की बराबर, कि रुक कहाँ पे आएगा, रुक रुक किस किस पीस को बचा सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अपोनेंट का जो किंग है वो एक्टिवेट ना होने पाए। तो इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा लाग्रेव ने, और कैसे मुकाबला ड्रॉ हुआ एक बड़ी अच्छी बात है। किंग C2, तो रुक E5 लेकर के आए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे किंग को उन्होंने C2 पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि अभी ये रुक रेडी नहीं है इस तरफ की पॉन को बचाने के लिए। तो जरूरत पड़ेगा तो किंग इधर जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो किंग इधर जाएगा। जबकि ये रुक जो है अभी जैसा ब्लैक जो रिस्पॉन्ड करेगा उसके हिसाब से अपनी जगह लेगा। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक F4, रुक A5, सो किंग B3, किंग F8। यहाँ पर यहाँ पर खेलते हैं रुक H4। इंटरेस्टिंग मूव इसलिए है कि अगर जरूरत पड़े, ये रुक H4 की फाइल इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर जरूरत पड़े और किंग इस तरफ से आने लग जाए तो जरूरत पड़ने पे रुक ऊपर जाकर के काउंटर अटैक जो है कर सकता है, काउंटर अटैक हासिल कर सकता है। ओके, सो किंग G7 से आ गए। ओके, सो नाउ रुक F4 वापस, अभी F7 पे नजर है ताकि आप ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने खेला, यहाँ पर एक मूव जरूर था जो शायद बेटर पोजीशन दे सकता था ब्लैक के लिए, वो था G5। अभी अगर रुक F2 वगैरह जाते तो रुक E5, और ये स्लाइड बेटर है ब्लैक के लिए। हालांकि व्हाइट चाहेगा एक्सचेंज करना, बट ब्लैक जो है इस तरीके से रुक इंटू E4, रुक G5, किंग F6, रुक G3, और यहाँ पर दबाव का खेल जो है वो खेला जा सकता है। हालांकि अभी भी ब्लैक पॉन डाउन है, बट व्हाइट का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो ब्लैक को अलाउ करता है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एडवांटेज हासिल करने के लिए। कंपनसेशन मतलब अच्छा खासा रहता है। लेकिन ब्लैक यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेला रुक G5, तो रुक F2 आ गया यहाँ पर, एंड नाउ किंग F8, किंग C2। तो यहाँ पर आप देखो व्हाइट ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने किंग और रुक से सिर्फ पोजीशन को मेंटेन किया, जो करना है ब्लैक को करना है अगर उसको ब्लैक को मैच जीतना है। और वही हाँ, ये जरूर है कि एक पॉन का डाउन होना उसने यहाँ पर काफी अच्छा रोल प्ले किया,
बट यूजुअली आप देखोगे कई गेम्स में आपको यहाँ पर बड़े प्लेयर भी सेक्रीफाइस भी दे देते हैं एक आध पॉन, अगर अपोनेंट का पॉन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा हो। तो यहाँ पर एक डिफेंस की अच्छी टेक्निक जो है वो सीखने का समय है। ओके, किंग E7 जो किंग D3 एंड नाउ B6 लेकर के आए। तो अब एक समय जैसे मैंने बोला कि आपको इंतजार करना हो, एक मौका आएगा जब अपोनेंट कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, अगर उसको कुछ निकालना है तो उन्होंने B6 मतलब फ्यूचर की तैयारी जो है वो शुरू हो गई कि A6 और B5। तो यहाँ से ही यहाँ पर प्लान जो बनना है यहाँ पर लागरे को शुरू हो जाता है कि अगर वो पोजीशन आएगी तो वो कैसे खेलेंगे। तो खेला किंग D4, किंग E6, किंग D3। तो इंतजार कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, जो करना है ब्लैक को करना है। F6, सो रुक D2, ये भी एक तरह से वेटिंग मूव ही है क्योंकि आप ज्यादा कुछ यहाँ पर कर नहीं रहे हो। रुक A5, जैसे रुक A5 आते हैं मतलब अब वो डिसाइड करते हैं कि अपने रुक को जो है बोर्ड के इस हिस्से में रखेंगे, मतलब नजर इस पॉन पर रहेगी। तो अब इस रुक की लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अभी यहाँ पे खेला रुक F2, रुक H5, तो रुक B2, कुछ नहीं करना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे व्हाइट अभी भी, वो अपना सारा पोजीशन को होल्ड करे। हालांकि मैं भी बता रहा हूँ कि मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने कब ऐसे पॉन देखे हैं, ये 4 पॉन डबल यहाँ पर और किंग उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मतलब एक ऐसा फोर्ट्रेस बन गया जिसको मैग्नस कार्लसन तोड़ नहीं पा रहे थे। रुक A5, रुक F2, रुक A4, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश, बट यहाँ पर मौका मिला तो G4 खेल दिया। ना रुक A5, रुक G5 आने का खतरा है तो चुपचाप रुक H2 मेंटेन रखा। खैर, तो फाइनली यहाँ पर अपोनेंट ने G5 पुश कर दिया। जैसे ही G5 यहाँ पे कमिट किया, तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको पॉन तो आगे बढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको जीतने के लिए। तो जैसे ही G5 कमिट हुआ वैसे ही इस पॉन की सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी तय हो गई, क्योंकि अब इस पर डायरेक्ट अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आली सॉरी लागरेव ने खेला रुक F2। तो अब जैसे ही A6 खेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर यहाँ पे स्लिप होते तो मुश्किल में पड़ जाते लागरेव, और ये आप कह सकते हो कि कार्लसन की लास्ट ट्रिक थी। तो बिल्कुल परफेक्ट खेला। और डिफेंस की जो एक और बात होती है बड़ी खास, वो ये कि जब आपके पास अगर खास तौर पे जब आप रुक पॉन एंड गेम खेल रहे हो तो याद रखिए कि आपके रुक को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपका रुक पैसिव रुक बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। मतलब कि भले एक्टिव रुक का मतलब कि वो डिफेंस भी कर रहा है, बचा भी रहा है, लेकिन आक्रमण की तैयारी भी जो है बराबर रखे। तो जैसे ही वो रुक H2 खेलते हैं, पर्पस साफ है कि अगर जब यहाँ से पुश होगा पॉन, तो उस कंडीशन में इस रुक की जो भूमिका है उन्होंने ऑलरेडी तय कर दी थी। एक्टिविटी के साथ पीछे से जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं वो अभी आपको दिखेगा। अपोनेंट ने खेला B5, तो यहाँ पर गुड मूव खेलते हैं लागरेव। डेफिनेटली एक्सचेंज जो है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। C5, ओके, अब C5 जैसे ही आए तो अब ये क्लियर है कि अगर यहाँ पर ये किंग तो देखिए इस पॉन को मार नहीं सकता, ये स्क्वायर भी ब्लॉक है, ये स्क्वायर भी ब्लॉक है, तो यहाँ से और ये भी ब्लॉक है, तो आप किसी भी तरीके से मतलब कहीं से जा नहीं सकते पॉन के पास। तो अगर आपको इसको पॉन को मारना है तो आगे पास एक ही रास्ता है, रुक A4, रुक C4 और रुक C5। लेकिन ये जो 3 मूव लगने वाली हैं इसमें व्हाइट जो है वो काउंटर अटैक ले लेगा। दूसरी बात कि अगर इस पोजीशन में अब आप जो पोजीशन फंस चुकी है, अगर ब्लैक इसमें C5 का पॉन नहीं मारेगा तो फिर तो कोई प्रोग्रेस होने नहीं वाली, क्योंकि वो रुक भी फंसा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक A4 कार्लसन ने, तो यहाँ पर गुड मूव आया रुक H7। ये इंपॉर्टेंट था A2 का पॉन देना यहाँ पर। अपोनेंट ने, हालांकि कार्लसन ने मारा नहीं, अगर A2 मारते तो रुक C7, A5 तो रुक इंटू C6, किंग E7 तो रुक C7 चेक, किंग E6 अगर यहाँ पर इस तरीके से खेलते रुक B7, रुक B2, रुक A7, तो उस पॉन को बचाना। अगर A4 आपने कमिट कर दिया तो अभी कभी भी B4 आपको आएगा नहीं। तो मतलब ये एक ऐसा पोजीशन बना दिया कि आपको, अगर आप यहाँ पे कार्लसन ज्यादा पुश करेंगे तो व्हाइट जो है वो जीत सकता है। तो कार्लसन ने क्या किया, कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक C4, वो पॉन को मारने के लिए गए। तो जो काउंटर प्ले निकाला हुआ था लागरेव ने वो खेला रुक A7, रुक इंटू C5, रुक इंटू A6, किंग D6, तो अभी A4 चालू किया। फाइनली ये भी एक्सचेंज हो गया। तो अब जैसे देखिए धीरे धीरे उनकी जो वीकनेस थी वो एक्सचेंज होने लग गई। ये अब खेला टाइमली खेला A4 एकदम, और उसके बाद C4, ये भी बहुत गुड मूव, ताकि वो पॉन तो मिल ही रहा है लेकिन यहाँ पर स्पेस जो है वो लेना बहुत जरूरी है। रुक E5, तो किंग D4, A3, सो रुक इंटू A3, C5 तो किंग D3, और ये पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो गया था कि अब जीतना तो मुश्किल होगा कार्लसन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो वीकनेस बहुत सारी थी वो लागरेव सफल रहे एक्सचेंज करने में। रुक E8, सो रुक A6 चेक, किंग E5 तो रुक C6, यहाँ पर रुक D8 खेला चेक, किंग E2, सो नाउ यहाँ पर फिर से खेला रुक H8 बट रुक C5 चेक, किंग इंटू E4, रुक F5, तो यहाँ पर रुक H2, रुक F2, रुक H3, सो किंग D2, रुक इंटू E3, सो रुक इंटू F6, और इसके बाद तो जो यहाँ पर मुकाबला ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया था। रुक G3, ये पॉन पुश करना शुरू किया, रुक G4,
तो पॉन पुश C6 तक एंड देन किंग D5 तो C7, फाइनली रुक C4 जाना पड़ा, तो ये चेक देके रुक F5 और उन्होंने रुक मार लिया। तो इस गेम में एक्चुअली ये ड्रॉ हो गया, लेकिन इस गेम में काफ़ी कुछ जो सीखने लायक बात है लागरेव से। नंबर एक बात की, तो उन्हें जिस तरह का पॉन स्ट्रक्चर मिला उसको उन्होंने अपने किंग और रुक की वजह से बहुत अच्छे से संभाल लिया। दूसरा, रुक पॉन एंड गेम में एक रुक को कायम रखा कम से कम, और रुक की एक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया, उसकी वजह से मैच बचा। अननेसेसरली पॉन प्रमोशन नहीं किया और अपोनेंट का वेट किया। तो कुल मिलाकर के इस गेम में आप देख सकते हो कि किस तरह से इतना पॉन स्ट्रक्चर खराब होने के बाद भी मैच बचाया जा सकता है। तो एक तो आप ये चीज़ सोचें कि होप कभी ना छोड़ें। यहाँ पर एक बात जरूर है कि बहुत टाइमली जो बहुत सारी मूव्स खेली हैं लागरेव ने, वो दिखाता है उनका लेवल क्या है। तो एक तो लेवल बहुत हाई है उनका डिफेंस का, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह के पोजीशन रेयर आते हैं, पर सीखने के लिए है। आपकी जानकारी में मुझे लगा कि इसे लाना चाहिए, तो इसलिए मैंने दिखाया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर न करें, और साथ ही जल्दी मैं डबल पॉन स्ट्रक्चर पर एक पूरा जो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। इससे पहले आइसोलेटेड पॉन पे लेकर के आया था, तो वो जल्द ही वो वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको डबल पॉन से रिलेटेड और जो है पुख्ता जानकारी मिलेगी। और उस विषय पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, इसीलिए इस गेम को मैंने सोचा कि दिखा देता हूँ आपको। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।